ओम शांति। आत्मिक स्वरूप में बैठ जाए और देखे स्वयं को भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा चमकता सितारा। मैं गॉडली स्टूडेंट, बाप का बच्चा, सतगुरु का शिष्य। बाबा मुझे स्वयं मुरली सुना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। में बहुत गहराई है। सच्चा बनना यानी झूठा नहीं बनना। झूठा नहीं बनना यानी झूठी बातों में लिप्त नहीं रहना। ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जब बाप सच्चा है, उसके साथ ही हमारे सारे संबंध सच्चे। उसके साथ हम खुद सच्चा बनकर रहना, उसके साथ ही रहना यानी सच्चा रहना, तभी देवता बन सके। उसके कहे अनुसार काम करना। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता तो देवता बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत पीछे जाएंगे। उच्च पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई 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 पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? हमसे कोई कोई पूछता है, जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, है ना, तो लोगों को लगता है कि वही सबसे ज्यादा ज्ञानी है, वही शास्त्र पढ़ते हैं। तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। जन्म जन्मांतर इतने शास्त्र पढ़े, इतनी भक्ति की, जिसका फल ये ज्ञान मिलता है। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। भक्ति का फल ज्ञान है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सदगति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। सबका सदगति दाता, सब आत्माओं का बाप आत्माओं को समझा रहे हैं कि जो भी आत्मा, उनको जीव आत्माएं कहेंगे, क्योंकि हम शरीर द्वारा ही देख सुन रहे हैं। भल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। अब बाबा का स्वर्ग से कोई लगाव नहीं, हमसे लगाव है। हमारे लिए वो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगैर शरीर देख कैसे सकूंगा? बाबा तो परमात्मा है, वो शरीर तो धारण करता नहीं है। आंखों का सुख तो वही लेगा ना जो शरीर धारण करता है। तो जब बाबा शरीर धारण करते ही नहीं है, हमको पढ़ाकर वापस परम धाम में बैठ जाते, तो वो स्वर्ग का क्या सुख लेंगे? स्वर्ग तो देखेंगे ही नहीं। सिर्फ अपने बच्चों को भेज देंगे वहां, हम शरीर धारण करेंगे, हम वहां का सुख लेंगे। तो बिना शरीर के तो कोई सुख नहीं ले सकता। ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हूँ, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ भी वहां भी, जहां तहां मैं मौजूद हूँ। सब कुछ देखते हैं, नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते। सब कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, नहीं देखते हैं। उनको नहीं गरज है कि मैं सब कुछ देखते रहूं। कोई मोशन पे बैठा है, जाकर उसको भी देखूं। कोई ब्रश कर रहा है, उसको भी देखूं। सरप्राइज का बात है ना, भगवान की कितनी ग्लानि कर दी है, भगवान यही देखते रहेंगे क्या?
भगवान नहीं देखते। जब हम बच्चे उनको याद करते हैं तब भगवान भी हमें याद करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी की तार जुड़ती है। भगवान का कोई आंख तो है नहीं, शिव बाबा को कोई आंख नहीं है जो हमको ही देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे। तो बाबा मन की आंख से, बुद्धि की आंख से सिर्फ हम बच्चों को देखते हैं, क्योंकि उनको हमको फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलानी है। ऐसे इतनी पावर तो है बाबा के पास कि सब कुछ जान सकते हैं, जानी जाननहार है, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि जानने की दरकार नहीं है। वो उतना ही जानते हैं जितना हम उनको लिख कर देते हैं, बाकी फिर हम अपने कर्म का फल जानेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर तुमने कोई गलती की उसको लिख कर मुझे दे दो, तो बाबा को पता चल, बाबा फिर उस पर ध्यान देगा। ध्यान देगा तो वो कमी कमजोरी हमारे से निकालने की कोशिश करेगा। जो उसको लिख के ही नहीं दिया कि हमारा क्या तकलीफ हो रहा है, या हमको क्या मेरे से गलती हुई, छुपाया, नहीं लिखना यानी छुपाया, लिखना यानी बताया। तो नहीं लिखा तो वो कर्म हुआ ना हमारा, वो तो ऑटोमेटिक इस संसार में उसका फल मिलता रहेगा। और चूंकि भगवान के आने के बाद भी हमने वैसा कर्म किया है, तो वो बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, उसका बोझ बढ़ता जाएगा, हम बोझिल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अकारण ही उदास चिड़चिड़ हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ बाबा नहीं देखते हैं, सिर्फ उनका अभी कर्तव्य है कि हम बच्चों को देवता बनाना है, तो हमको देख रहे हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब है गुरु। ये जो सतगुरु बन करके चलते ना, कोई सतगुरु नहीं है, ही नहीं दुनिया में सतगुरु। सतगुरु यानी सच बोलने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला। सच्चा राह दिखाने वाला तो एक ही सतगुरु परमपिता परमात्मा है। सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, तो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो, तो भल स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों का विनाश नहीं किया, तो सजाए खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती है न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग व कलयुग में नहीं आते। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इस युग को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर आना है। बाप ने बताया है, यह पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पराये देश में अपने बच्चों से अपने बच्चे कहाँ कहाँ से मिलेंगे? पराये देश में फिर पराये बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं मैं किसमें प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारे जन्मों का अंतिम जन्म है। कितना क्लियर है, जिसमें प्रवेश कर रहे हैं सबसे पहले तो उसी को सिखाते हैं ना। ये तो उनको भी तो कहाँ पता था क्या हो रहा है, अचानक कौन आ गया, ये मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, ये वैराग्य क्यों आ रहा है, कितना परेशान हो गए थे। तो अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। अभी हम यहाँ पुरुषार्थी हैं, लेकिन भगवान के आने का ही वो सुखद, जैसे भगवान की उपस्थिति जहाँ हो ना, वो सुख इतना गहन सुख होता है, संकल्प ही नहीं चलता कुछ। एक बार याद है जब शिव बाबा सामने एकदम आ गया, कोई संकल्प नहीं चला, इतना सुख कि सब कुछ भूल गया। तो ऑब्वियसली जब ब्रह्मा बाबा के सामने भी आया, उनके तन में ही आ गया, तो अंदर कैसी सुख की अनुभूति हो रही होगी, कैसा आभास हो रहा होगा कि चारों तरफ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, बेसुध। तभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को
फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतिथि कहेंगे, जो पवित्र नहीं उनको पतिथि कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो। फरिश्ता वो जो कोई बोझ ही ना ले। फरिश्ता वो जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता वो जो किसी के स्वभाव संस्कार से प्रभावित ना हो। तो फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहला लक्ष्य, कोई कुछ भी करे, हमको प्रभावित नहीं होना, हमको अपना असली संस्कार बाहर नहीं लाना, क्या क्यों में नहीं फंसना है, बोझ में नहीं आना है, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक अल्फ को ही याद करना। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए कि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, तो अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे, है ना, फिर उलट पुलट, सर नीचे पैर ऊपर, पैर नीचे सर ऊपर। तो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, फिर सत्युग त्रेता। तो ऐसे घुलटनिया खा रहे हैं ना। ब्राह्मण छोटी है, फिर बाजोली खेलेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, उसमें छोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मण को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, हमारे ही अपने, हमारा मन भुलाता है। मन जीते जगत जी। मन के दुख और सुख के जाल में नहीं फंसना। आत्मा दुख और सुख से परे है। इसीलिए हम प्रार्थना भी यही करते थे, न हम दुख में डूबे, न हम सुख में उछलें। निशक्ति हमें दे न दाता, न हम दुख में उछले, अपनी गलती, अपनी गलती को खुद ही टटोले, ऐसे गाते थे ना। तो ये अंतर मन में तो सबको पता है, लेकिन बाबा स्मृति दिला रहा है कि याद करो, यही तो तुमको बनना है, जिसके लिए तुम प्रार्थना करते थे। उनका तो धंधा ही यह है, ज्ञान में इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। जितना याद करने बैठे हैं, कई विचार आने लग जाएंगे, आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। वह बाप की याद बगैर साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर हठ योगी का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्मा है। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो तुम कितने छोटे रॉकेट तुम हो, छोटे छोटे। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वो तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्कर लगाती ही रहती है। तो हर 5000 वर्ष बाद ये चक्कर फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नोंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है। यह तो बेकायदे है, महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इसमें मुख्य 3 धर्म है। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी दुनिया है। कल की दुनिया में क्या था, ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है, उस धर्म की स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है।
बाप कहते हैं, तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलवेड बाप है ना। कहते हैं, मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझे एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक है। ऐसे नहीं, आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है ना, तभी सारे रॉकेट सबको भेजते रहते हैं, सोचते हैं उसमें सृष्टि है। नीचे भी दुनिया है। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। ऊंचते ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं, सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। यह जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है, गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है कि जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है, वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। जास्ती भक्ति का फल तो उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं, भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी है पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है, न कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है। एक सेकेंड। यह भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहाँ यह बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती है, वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है। वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है, आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल अलग होती है। यहाँ आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5,000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पाठ मिला है, इसीलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में वही तीखे जाएंगे। पद भी उच पाएंगे। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। वह फिर बेहद के भक्ति के
अज्ञान में ले जाते हैं। कौन? रावण। बाप हमको बेहद में ले जाते हैं। अब बाप तुमको समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान और ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ रह कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप आए हैं जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं। देवताएं तो लिखते नहीं न पढ़ते हैं। सत्यों में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों में सर्व कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ वह बात ही नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर व्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है। ज्ञान से सदगति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे हियर नो एविल, सी नो एविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे बच्चे, आत्मा अपनी को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वह कह देते हैं अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं, अपनी बुद्धि को हद से निकालकर बेहद में ले जाना है। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचरा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, ईश्वरीय रस का अनुभव कर, ईश्वरीय रस का अनुभव कर, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं, उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा, तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाएगा, मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा
सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। उसके बाद किसी और संबंध का रस नहीं लेने का मन करेगा, किसी खान पान का रस लेने का नहीं मन करेगा। लेकिन ये जो ज्ञान बाबा दे रहा है ना, ये सिर्फ बुद्धि में नहीं रहे, दिल में भी उतरे। प्यार भी हो बाबा से, स्नेह हो। जो हमारा लौकिक में स्नेह होता है ना, कि हाल चाल पूछते हैं। कभी हम बीच में बाबा से पूछते हैं, बाबा तुम अभी क्या कर रहे हो? वो स्नेह दिल में आना चाहिए। तो जब वो स्नेह आएगा, तभी वो रस का अनुभव होगा। तभी दुनिया का रस फीका लगेगा, और तभी ये दुनिया छूटेगी। छोड़ो तो छूटे। स्लोगन खिचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। अगर हम एक एक गुण का भी हम अभ्यास करें शांति का, तो उसको ऐसे नहीं शांति फील हो जाएगा कि एक कोई मिठाई है जो बाबा ऊपर से टपकाएगा, मुंह आँख खोले मुंह में आ जाएगा। उस अवस्था में बैठना है। मैं हूँ शांत, परम धाम में शांति का अनुभव कर रही हूँ। क्या है इसकी गहराई? कौन हूँ मैं ही तो साइलेंस हूँ। जब मैं शरीर में नहीं, तो मैं ही तो वो साइलेंस, वो शांति हूँ। मैं और शांति अलग नहीं। ऐसे शांति का अनुभव में डूबना है। जितना सागर में डूबेंगे, उतना मोती पाएंगे। तो किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।